रोजिनेंटी के ऊपर एवा सराला अभी भी बेहोश थी और वो मेडिकल बे में रिकवरी कर रही थी। ड्रैपर को रोजिनेंटी के ऊपर बना हुआ टी-फेस्ड मार्शियन फ्लैग दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। एलेक्स उसे काम कराने की कोशिश करता है। ड्रैपर उससे अपना आर्मर सूट चार्ज करने की बात करती है। एलेक्स ड्रैपर से एवा सराला और उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। ड्रैपर उन लोगों को अपने और एवा सराला के बारे में कोई भी बात नहीं बताती। तभी होल्डन वहाँ पर पहुँच जाता है। होल्डन उन लोगों को बताता है कि वो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि सभी लोगों के रडार से उन लोगों का शिप गायब है और अब वो लोग आयो की तरफ बिना किसी रुकावट के जा सकते थे। ड्रैपर उसी वक्त होल्डन की बातों को काट देती है और उसे बताती है कि एवा सराला के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिसके कारण वो लोग वहाँ होने वाले युद्ध को पूरी तरह से रोक सकते थे। होल्डन ड्रैपर को बताता है कि वो लोग रोजरबैग के कम्युनिकेशन सिस्टम को फिक्स कर देंगे ताकि ड्रैपर एवा सराला को लेकर वापस लौट सके। होल्डन ड्रैपर को बताता है कि वो ड्रैपर और एवा सराला के लिए इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। नाओमी भी होल्डन से आयो पर जाने से पहले एक बार सोचने के लिए कहती है। होल्डन नाओमी को क्लियर करता है कि अगर ड्रैपर रोजरबैग पर नहीं जाना चाहती तो नाओमी रोजरबैग को लेकर टाइको पर जा सकती थी। अर्थ के ऊपर जिलीस और एडिनराइट को 5 एनसीआरएन स्टील रिटेलिएटरी स्टेशंस के बारे में पता चलता है। वो लोग उन स्टेशंस पे स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। एनसीआरएन स्टील रिटेलिएटरी स्टेशन कभी भी न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को अर्थ के ऊपर छोड़ सकता था और अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती थी, लेकिन वो सभी स्टेशन कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे और उनमें से 2 स्टेशन ही यूएन को आइडेंटिफाई हो पा रहे थे। गिलीस एरेनराइट की इन बातों से कन्विंस नहीं हो पाता और वो एक्शन लेने के बारे में सोच में पड़ जाता है। एरेनराइट के बहुत ज्यादा जोर देने के बावजूद गिलीस उन 5 बेसिस के ऊपर स्ट्राइक करने से मना कर देता है। वो पहले उन 5 एमसीआरएन स्टील रिटेलिएटरी स्टेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। इधर कोटियार और थियो दोनों ही एक ड्रॉप शिप पर बैठकर गुनशियान से दूर निकल चुके थे। कोटियार और थियो दोनों को ही एक नोटिस मिलता है जिसमें उन लोगों को बताया जाता है कि यूएन शिप अगाथा किंग उन लोगों को बचाने के लिए वहां पर आने वाला है। अब चलते हैं यूएन शिप अगाथा किंग की ओर, जहां पर एडमिरल साउदर्न मौजूद था। उसे ड्रॉप शिप पर मौजूद लोगों को पिकअप करने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। उसे आगे एडमिरल ग्वेन की तरफ से और इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि ड्रॉप शिप पर जो भी लोग मौजूद हैं वो लोग उसे बंदी बना लें और उन लोगों से कोई भी पूछताछ नहीं की जाए। एडमिरल ग्वेन एडमिरल साउदर्न को ड्रॉप शिप के कोऑर्डिनेट्स भेज देता है। अब चलते हैं ड्रॉप शिप की ओर। थियो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कोटियार से पूछने लग जाता है कि उन लोगों को अगाथा किंग के लोगों को क्या बताना चाहिए। कोटियार देखता है कि थियो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और वो अगाथा किंग के लोगों को पूरी सच्चाई बता देगा। कोटियार ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो थियो का ध्यान दूसरी ओर भटकाता है और उसे मार डालता है। अब चलते हैं आयो पर। जूल्स पियरे मायो बच्चों को खेलता हुआ देखता है। वो अपनी बेटी जूली की फोटो को भी देखता है जो कि प्रोटोमॉलिक्यूल के बाद ट्रांसफॉर्म्ड हो गई थी। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड मायो को एश्योर करता है कि बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और वो लोग सेफ रहेंगे। इधर कटोआ की मेई से मुलाकात होती है। कटोआ मेई को अपनी ब्लू आर्म दिखाता है और उसे बताता है कि अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। कटोआ मेई को अपनी क्लाइंब एक्टिविटी भी दिखाता है। माओ कटोआ और मेई को मॉनिटर पर वॉच कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड मायो को बताता है कि ये एक प्रोटोमॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंट है जो कि उसने कटोआ के ऊपर किया था। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड मायो को बताता है कि वो एक टाइम में एक ही बच्चे के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर पा रहा था जो कि उसे बहुत ज्यादा जेनेटिकली बेस्ट लगा था। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड माओ को ये भी बताता है कि इस स्टेज पर कटोआ से किसी को भी इन्फेक्शन का कोई भी खतरा नहीं था। रोजिनेंटी के ऊपर एमोस प्रेक्स के स्टेपल्स को निकाल रहा था। एमोस प्रेक्स से अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करता है और वो प्रेक्स से उसकी बेटी मेई के बारे में भी बात करता है। नाओमी रोजरबैग शिप के ऊपर थी और वहाँ के कॉम्स को फिक्स कर रही थी। नाओमी वहाँ पर लगे मॉनिटर के ऊपर टाइको स्टेशन को देखने लग जाती है। एलेक्स नाओमी को टाइको स्टेशन को देखते हुए देख लेता है और वो रियलाइज करता है कि नाओमी अब टाइको पर वापस लौटकर जाना चाहती थी। इधर एवा सराला होश में आ जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए ड्रैपर को थैंक्स कहती है। होल्डन एवा सराला से मिलने के लिए आता है। होल्डन के पूछने पर एवा सराला उसे बताती है कि यूएन के अंदर कोई है जो कि अर्थ और मार्स के बीच वॉर करवाना चाहता था। एवा सराला होल्डन को मायो के बारे में भी बताती है कि वो उसे और प्रोटोमॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। एवा सराला होल्डन को राजी करना चाहती थी कि वो अगाथा किंग पर मौजूद एडमिरल साउदर्न को उसका एक मैसेज भेज दे ताकि वो वहाँ हो रही वॉर को रोक सके। होल्डन एवा सराला की इन बातों को मानने से मना कर देता है। एवा सराला होल्डन को बताती है कि जब वो धरती पर थी तब वो उसकी मम्मी से मिल चुकी थी। अब चलते
हैं अगाथा किंग की ओर। एडमिरल ग्युआन अगाथा किंग के ऊपर पहुंच जाता है। वो एडमिरल साउदर्न को इन्फॉर्म करता है कि एवा सराला अब एक ट्रेटर है और वो मायो के साथ मिलकर काम कर रही है। एडमिरल ग्युआन कोटियार को इंटेरोगेट करता है। कोटियार उस वक्त अगाथा किंग के मेडिकल बे में था। एडमिरल साउदर्न उन लोगों को बात करते हुए वॉच कर रहा था। कोटियार एडमिरल ग्युआन को बताता है कि यूएन शिप ने मायो के शिप गुनशियान के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी। कोटियार ग्युआन को ये भी बताता है कि एरेनराइट एक ट्रेटर था और वो हमेशा मायो के साथ मिलकर काम किया करता था। कोटियार ग्युआन को एवा सराला के बारे में झूठ बोल देता है और उसे बताता है कि एवा सराला मर चुकी है। एडमिरल ग्युआन कोटियार की बातों के ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन साउदर्न को कोटियार की बातों से उसके ऊपर शक हो जाता है। अब चलते हैं यूएन की ओर। किलीस और एना दोनों ही दिए जाने वाली स्पीच के बारे में आर्ग्यू करते हैं। उन लोगों के आर्ग्यू का विषय था कि उन लोगों को मार्स के स्टील प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इधर आयो के ऊपर मायो की मुलाकात मेई से होती है। मेई और मायो आपस में बात करने लग जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग फॉर्म होने लग जाती है। रोसिनेंटे के ऊपर एलेक्स को अपनी वाइफ का एक मैसेज मिलता है। एलेक्स की वाइफ टेलिसा उसे बताती है कि वो खुश है कि एलेक्स जिंदा है, लेकिन अब एलेक्स की फैमिली को उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एमोस एवा सराला को ग्रेविटी बूट पहनना सिखा देता है। एलेक्स नाओमी से बात करता है और उसे बताता है कि नाओमी को रोजरबैग पर टाइको को वॉच करते हुए देख चुका था। एलेक्स नाओमी को बताता है कि अपने लोगों का साथ देना या अपने घर लौटकर जाना कहीं से भी गलत नहीं है। अर्थ के ऊपर गिलीस को इन्फॉर्म किया जाता है कि मार्स के 5 स्टील प्लेटफॉर्म को ढूंढ लिया गया है। एरेनराइट के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर गिलीस उन प्लेटफॉर्म पर स्ट्राइक करने की परमिशन दे देता है। रोसिनेंटे के ऊपर एवा सराला रोसिनेंटे के पूरे क्रू को मायो की कॉन्स्पिरेंसी और एरेनराइट के बारे में सभी बातें बता देती है। वो उन लोगों को प्रोटोमोलिक्यूल हाइब्रिड्स के बारे में भी इन्फॉर्म करती है और उन लोगों को बताती है कि वो लोग बच्चों को यूज करके हाइब्रिड बना रहे थे, जिन्हें वो लोग एक वेपन के रूप में यूज करना चाह रहे थे। वो होल्डन को एरेनराइट का मायो की शिप पर आए हुए मैसेज के बारे में भी बता देती है। होल्डन उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने अभी अभी एक हाइब्रिड को मारा था। प्रेक्स भी एवा सराला को बताता है कि आयो ही उन लोगों के एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है और उसकी बेटी मेई भी इस वक्त आयो के ऊपर मौजूद है। नाओमी एवा सराला को बताती है कि उसने प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल बेल्ट को सौंप दिया था। एवा सराला नाओमी के मुंह से ही सुनकर चौंक जाती है। इधर आयो के ऊपर कटोआ को दौरे पड़ने लग जाते हैं। अगाथा किंग शिप के ऊपर साउदर्न एक फेक पावर आउटगेज को अरेंज करता है और अकेला ही कोटियार से मिलने के लिए पहुंच जाता है। साउदर्न से कोटियार की मुलाकात होती है। कोटियार क्योंकि साउदर्न के बारे में एवा सराला से बहुत कुछ सुन चुका था और उसके ऊपर बिलीव करता था, वो उसे एरेनराइट और मायो की पूरी सच्चाई बता देता है। एडमिरल साउदर्न को कोटियार की बातों के ऊपर भरोसा हो जाता है। इधर एडमिरल ग्युआन को साउदर्न के एक्शन से यानी कि पावर आउटरेजेस से उसके ऊपर शक हो जाता है। वो समझ जाता है कि एडमिरल साउदर्न अकेले में कोटियार से बात करने के लिए गया होगा। वो तुरंत ही वहाँ पर साउदर्न से मिलने के लिए पहुँच जाता है और अगाथा किंग को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद एडमिरल ग्युआन अगाथा किंग को आयो की तरफ ले जाने के लिए कहता है। आर्क के ऊपर गिलीस मार्स स्टील प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्राइक करने के ऑर्डर्स दे चुका था। 5 स्टील प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एक प्लेटफॉर्म ब्लो होने से पहले अर्थ के ऊपर शूट कर देता है, जिसके कारण अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और 2 मिलियन लोग मारे जाते हैं। आयो के ऊपर मायो डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को अपने एक्सपेरिमेंट को खत्म करने के ऑर्डर देता है। मायो को पसंद नहीं आ रहा था कि डॉक्टर स्ट्रिकलैंड अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को यूज कर रहा था। स्ट्रिकलैंड एक बार फिर से मायो को अपोज करने लग जाता है। अब चलते हैं रोसिनेंटे में। एवा सराला का नाओमी से सामना होता है। नाओमी समझती थी कि एवा सराला को भी अर्थ के लिए एक प्रोटोमोलिक्यूल सैंपल की जरूरत थी और वो उसी के लिए इतना सब कुछ कर रही थी। वो दोनों आपस में बात करते हैं और उन दोनों को महसूस होता है कि वो लोग कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रह सकते थे। अर्थ के ऊपर एरेनराइट मिसाइल लॉन्चिंग का पूरा ब्लेम गिलीस के ऊपर डाल देता है। वो इस बारे में एना को भी इन्फॉर्म कर देता है। एना ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है।